अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 में उसका पहला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है उसमें देखा है कि वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बुक राइटिंग में कैसे किया जाता है, हैंड राइटिंग में कैसे किया जाता है, और आखिर में पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इन लेक्चर नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन, in space, and we will discuss head to tail rule. First, we will discuss what is the definition of plane and space. Or question, I can say here, what is difference between plane and space? Plane और space का difference क्या है? तो प्लेन हम कह सकते हैं एक टू डायमेंशनल स्पेस को कहेंगे प्लेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो व्हाइट बोर्ड मार्कर इस तरह से मैं इनको रखता हूँ, दो लाइनें हैं परपेंडिकुलर हैं ईच अदर। इसको मैं कह देता हूँ एक्स एक्सिस, इसको कह देता हूँ वाई एक्सिस। इसमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई या वाई जी या जी एक्स, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स। ऐसी सरफेस को हम क्या कहेंगे? प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन, अ सरफेस which consists of only two coordinates। MCQ स्टैंड पॉइंट से माइंड में रखिएगा, coordinates is called plane। जिसमें दो कोऑर्डिनेट, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं, एक कोऑर्डिनेट ए है, दूसरा क्या है? बी सी। तो व्हाट इज स्पेस? व्हाट इज स्पेस? स्पेस क्या है स्टूडेंट? स्पेस यूं समझ ले, इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे लाइक दिस। जैसे एक रूम का कॉर्नर होता है, इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। ये इस तरह से मेरे पास ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं लाइक दिस। इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तीसरा क्या होगा? जी एक्सिस। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है लाइक दिस। इसको हम क्या कहेंगे? स्पेस। तो अ सिस्टम which consist of three coordinates, a system which consist of which consist of three coordinates are called space। जो तो तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को हम नॉर्मली ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। आगे चल के कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन भी आएगी, कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। फिलहाल हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। अब प्लेन का आपको मैं बता चुका हूं, प्लेन किसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन से। हमारे पास ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस प्लेन के अंदर ये एक वेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है, वेक्टर का नाम है से ए वेक्टर। ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, लेट दैट एंगल इज थीटा। तो यही थीटा एंगल हमें डायरेक्शन बताएगा। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन इज डिनोटेड बाय एन एंगल, एक एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो एंगल हमेशा लेना है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है। तो लिख सकता हूं द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन इज डिनोटेड बाय एन एंगल, एक एंगल है थीटा, मेड बाय वेक्टर, ये एंगल वो वेक्टर बना रहा है, किसके साथ बना रहा है? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, हमने अगर ये फॉर एग्जांपल पॉइंट पी तक आना है तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए और बी। तो इन प्लेन वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन कौन से? ए और बी। अब इसको जो है ना हम ए कोऑर्डिनेट ये हो गया और ये हमारे पास बन जाएगा बी कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास एक। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। अब स्पेस की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। तो इन स्पेस वी रिक्वायर अनदर एक्सिस, हमें एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है
नेम्ड एज z एक्सिस। ये इस तरह से होगा, ये लाइक दिस, ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर, उसके साथ भी। क्योंकि हम ये 3 डायमेंशनल को हम बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, तो से ये मेरे पास तीसरा एक्सिस है, से ये है z एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है फॉर एग्जांपल x एक्सिस। अब इस स्पेस के अंदर हमने किसी वेक्टर, ये वो वेक्टर है जो स्पेस में लाई कर रहा है, नाम इसका a है, इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इसकी डायरेक्शन 3 एंगल से बनाई जाएगी। ये जो x एक्सिस के साथ एंगल है से ये अल्फा है, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गैमा। इट मींस दैट प्लेन में तो सिर्फ एक एंगल था, स्पेस में हमें कितने एंगल चाहिए? 3 एंगल। तो इन स्पेस द डायरेक्शन is denoted by 3 angles। 3 एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गैमा, मेड बाय दैट वेक्टर, मेड बाय वेक्टर, ये हमारा वेक्टर बनाता है किसके साथ? विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, मेड बाय वेक्टर विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एमसीक्यू याद रखिएगा, स्पेस में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 3 होते हैं। इन स्पेस वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स, इन स्पेस वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स। अब यही डिफरेंस है मेन, प्लेन में एक एंगल, स्पेस में 3 एंगल। प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट, स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स। आगे हमने पढ़ना है व्हाट इज हेड टू टेल रूल, डिस्कस करेंगे हेड टू टेल रूल को। व्हाट इज हेड टू टेल रूल? स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर्स हैं इनको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल से ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनको ऐड करने के और सब्ट्रैक्ट करने के, वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के स्पेशल रूल्स हैं। उन रूल में एक रूल क्या है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर्स को ऐड करने का जो एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिक तरीका है, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। डेफिनेशन करेंगे, द ग्राफिकल method to add the vectors को ऐड करने का ग्राफिक तरीका is called head to tail rule। head to tail rule में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। it consists of following पॉइंट्स या स्टेप्स। इसमें टोटल हम इसको सिंपल करते हैं, 3 स्टेप्स बना लेते हैं। जो हेड टू टेल रूल में सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? सबसे पहला काम, जिन वेक्टर्स को आपने ऐड करना है उन वेक्टर्स की आपने जो है ना लाइंस ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेक्टर है, से नाम है इसका a, ये दूसरा वेक्टर है b, ये तीसरा वेक्टर है c। I want to add these 3 vectors by head to tail rule। अब first of all I will draw the lines। तो यही point, draw the representative lines of given vectors। दिए गए वेक्टर्स की आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। दूसरा जो सेकेंड लास्ट स्टेप है, आपने इन लाइंस को रीड्रा करना है। रीड्रा कैसे? ये मैं ए को फिर से ड्रा करूंगा लाइक दिस, मगर बी को ऐसे ड्रा करें कि जो बी की टेल है वो ए के हेड से मिलनी चाहिए। ये देखें, ये टेल ऑफ बी सेकंड वेक्टर शुड मीट विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसी तरह जो सी है, सी की जो टेल है वो पिछले वेक्टर के हेड से मिलनी चाहिए। यानी ये देखिए, ये सी लाइक दिस, ये मैं इसको ड्रा करूंगा।
तो redraw the vectors such that tail of second vector should meet with head of first vector. तो redraw the vectors such that tail of second should meet with हेड ऑफ फर्स्ट। ये हो गया आपके पास दो स्टेप्स। आखिरी जो इसमें हम स्टेप फॉलो करेंगे दैट इज अब रिजल्टेंट निकालना है। फर्स्ट वेक्टर जो था ए, उसकी टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दें लाइक दिस, ये रिजल्टेंट है और ये बराबर होगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ये एडिशन हो चुकी है। टू फाइंड द resultant, join the tail of first with the head of last vector. Join tail of first vector with head of last vector. In this way you will get the resultant vector r equals a plus b plus c. तो स्टूडेंट्स आज आपने सेकेंड लेक्चर में प्लेन और स्पेस का कॉन्सेप्ट देखा है। इसके अलावा आपने डायरेक्शन देखी है प्लेन में जिसमें एक एंगल होता है, स्पेस में देखा 3 एंगल हैं, प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट, स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स। आपने हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन देखी है, ग्राफिकल मेथड टू ऐड द वेक्टर्स। हेड टू टेल रूल में कुछ जो स्टेप्स थे आपको मैं बता रहा था, टोटल ये 3 स्टेप्स हैं। पहला था रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करें, दूसरे में सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाएं, थर्ड में रिजल्टेंट फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।